प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौर पार्वती गणपत ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा थे और एक रानी। राजा जो थे लीलापुर नगरी में पड़ते थे। राजा के अन्न धन का कोई कमी नहीं था, धन धान से भंडार भरा हुआ था। लेकिन राजा साहब निसंतान थे। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। राजा साहब बहुत दुखी रहने लगे, संतानहीन के कारण, संतान न होने के कारण राजा साहब बहुत दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा साहब बहुत पूजा पाठ करते थे। राजा साहब दान पुण्य भी करते थे। बहुत मनीता के बाद एक लड़का हुआ। जब लड़का हुआ तो रानी सोचती थी कि यह मेरा एक बेटा है, बहुत मन्नत के बाद हुआ है। इस बेटा के लिए मैं दाई ऐसा रखूं जो मेरा बेटा से जी भर के प्यार करे, अपना बेटा से भी ज्यादा प्यार करे। राजा से बोली, ए राजा साहब, बच्चा छोटा है, इसके सेवा के लिए मुझे एक दाई चाहिए। राजा बोले, अरे घर में तो तुम्हारा 108 दाई है, क्या तुम्हारे बच्चे के लिए और चाहिए? हाँ महाराज, मुझे एक दासी ऐसे चाहिए जो मेरा बच्चा का सेवा करे, अपना बच्चा से भी ज्यादा प्यार करे, अपना जान से भी ज्यादा प्यार करे। राजा कहते हैं, अरे ऐसा दासी कहाँ मिल पाएगा? रानी बोली, महाराज, मुझे ऐसा दाही चाहिए जिसका संतान न हो, संतानहीन हो, क्योंकि संतानहीन रहेगी तो मेरे बच्चा को ज्यादा सेवा करेगी, घर पे उसका चिंता नहीं रहेगा, अपने बच्चे के लिए याद नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे बच्चा चाहिए वो निसंतान रहे, दाई चाहिए बच्चा के खिलाने के लिए, सेवा करने के लिए, वो निसंतान रहे। राजा साहब पूरी नगर में तलाश करने लगे, ऐसा कौन है जिनका संतान नहीं है। तलाश करते करते एक जात का कुम्हारिन थी। जो कुम्हारिन थी वो निसंतान थी। राजा वेश बदल के और शाम के समय में देखते थे कि किनका घर में संतान नहीं है। जब कुम्हारिन के घर में संतान नहीं देखे राजा, तो राजा साहब सुबह होते ही घोड़े सवार हो और कुम्हारिन के घर चले गए। कुम्हारिन से कहते हैं कि हे कुम्हारिन, क्या आप मेरे घर में दाई का काम करेंगे? कुम्हारिन बेचारी बिल्कुल गरीब और निर्धन थी। उसके पति मिट्टी का बर्तन बनाते थे और मिट्टी का बर्तन बना के उसी से अपना प्रतिपाल करते थे। कुम्हारिन भी उसमें लगी बझी रहती थी। कुम्हारिन अपने पति से बहुत झगड़ा करते रहती थी संतानहीन के कारण, कि मुझे संतान नहीं है, संतान चाहिए। कुम्हारिन जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान भोलेनाथ के भक्त थी, पूजा पाठ करती थी।
जाके राजा साहब बोले, क्या तू मेरे बच्चे को सेवा कर पाएगी, मेरे घर दासी बनेगी? कुमारी बेचारी कुछ देर सोची, उसके बाद राजा से कहती है, राजा साहब मैं आपका सेवा बच्चा के कैसे कर सकती हूँ? मैं तो खुद अभागिन हूँ, मेरा तो खुद का संतान नहीं है। मुझे तो अगल बगल टोला पड़ोस के कोई भी बच्चे की माँ मुझे छूने नहीं देती है, जहाँ तक के कि मुझे देखकर पल्लू से ढक लेती है बच्चा के। और यदि आपके बच्चा के हम खिलाएंगे, राजा कहते नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, बस आप मेरा बच्चा को सेवा करेंगे। बेचारी कुम्हारी राजा से हाँ भी भर दी, हाँ चलेंगे। राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपने पति से पूछी तो उसके पति भी कह दिए। कुम्हारी जो थी अपने राजा के साथ चल गई, राजा के बच्चा के सेवा करने लगी। धीरे धीरे समय बीता, 4 दिन 8 दिन 10 दिन, दिन भर खिलाती थी बच्चा को। घर में आती थी, मायूस हो जाती थी, आंखों से आंसू जैसे मोतियों की धार नीचे गिरता था जमीन पे। लगता था हे भगवान, मैं दिन भर बच्चा के लेती हूँ, माँ महसूस करती हूँ कि मैं बच्चा की माँ हूँ, लेकिन जब मैं अपना घर आती हूँ तो मुझे कलेजा चूर चूर हो जाता है। रात में बेचारी सोती थी तो नींद नहीं आता था, क्योंकि पूरे दिन बच्चा के ख्यालात में रहती थी, गोद में लेकर और उसे दूध पिलाना, उसका तेल लगाना, उसे गोद लेना, उसका कपड़ा धोना, उसका फलिया धोना, सब करते रहती थी। अब घर आने पर बेचारी उदास हो जाती थी। एक दिन अपने पति से बोली, ए जी मेरा एक बात सुनिए ना। कुमार बोले, क्या? मुझे एक मिट्टी का बालक बना के दे दीजिए। कुमार कहते, अरे पागल हो गई हो, मिट्टी का बेटा बनेगा, मिट्टी का बच्चा बनेगा? हाँ, आप सरस्वती का मूर्ति बनाते हैं, लक्ष्मी का मूर्ति बनाते हैं, आप ढकनी बनाते हैं, चुक्का बनाते हैं, दिया बनाते हैं, हरिया बनाते हैं, गगरी बनाते हैं, लेकिन क्या मेरे लिए एक बच्चा नहीं बना सकते हैं? आप एक बच्चा बना के दे दीजिए। कुम्हार से बोले। कुम्हार बोला, अरे भाई नहीं बन पाएगा। कुम्हारिन कहती है कि तो ठीक है, आपका सारी बर्तन बनाया हुआ हम फेंक देंगे। आप बनाया हुआ बर्तन को कुम्हारिन ढाने लगी, फोड़ने लगी, पूरा गुस्से में। अब कुम्हार सोचते हैं मुझे बनाना पड़ेगा। कुम्हार एक गीला मिट्टी का साँचे में ढाल दिए, मिट्टी का पुतला बना दिए और मिट्टी का पतला बना के उसे धूप में सुखा के और कुम्हारिन को दे दिए। कुम्हारिन बड़ा प्रसन्न हुई, आहा मेरा बेटा हो गया, बहुत अच्छा। उसे तेल लगाई, काजल की, पाउडर लगाई और उसके लिए बाजार से नई नई कपड़े लाई, बच्चे को पहना दी मिट्टी का पुतला को। अब मिट्टी का पुतला तो सूरत से अनमोल हो गया। कुम्हारिन बगल में लेकर सोती थी, तेल लगा के, पाउडर करके, काजल करके और जाती थी और बच्चा खिलाने राजा के राज दरबार में। जब राजा के राज दरबार में दिन बिताती थी, घर आती थी तो बच्चा उसे जैसे सुला के जाती थी वैसी सोवल रहता था। एक दिन के बात है, शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे अपने में बहसाबाजी किए। शंकर भगवान पृथ्वी लोक पर आ रहे थे,
पार्वती कहते हैं हम भी चलेंगे स्वामीनाथ। पार्वती को बात सुनकर शंकर भगवान कहते हैं नहीं देवी, हम आपको लेकर नहीं जाएंगे। पार्वती के नाराजगी और गुस्सा इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि शंकर भगवान एकदम डर गए और कहने लगे कि ठीक है देवी, हम आपको पृथ्वी लोक पर ले चलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, मानव रूपी चलना होगा। पार्वती कहते हैं कि तो ठीक है, आप जैसे चलेंगे वैसे हम चलेंगे। शंकर भगवान एक बालक का रूप धर लिए, 10 साल का बालक, पार्वती एक 8 साल की लड़की कन्या, और दोनों पृथ्वी पर आ गए। पूरे नगर में घूमे, घूमते 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 कुम्हारिन के घर पर सुबह सुबह शंकर भगवान और पार्वती पहुंच गए। जब कुम्हारिन के घर पर पहुंच गए तो कुम्हारिन से शंकर भगवान कहते हैं कि माता, क्या मुझे आज एक लोटा पानी मिलेगा पीने के लिए आपके दरवाजा पर? कुम्हारिन माता की बात सुनकर एकदम तृप्त हो गई, उसका मन एकदम खुशी से भर गया, आंखों से आंसू टपक गया। खुशी के मारे पानी जब देने लगी शंकर भगवान के पीने के लिए, तो एक बूंद आंसू शंकर भगवान के पांव पे गिर गया। शंकर भगवान कहते हैं, हे माता, आप क्यों रो रहे हैं? बेचारी कुम्हारिन बोली नहीं, बस ऐसा ही। अरे ऐसा ही कैसे? कोई तो कारण होगा। क्या कहूं बेटा, आज तक मुझे बेटा कहने वाला कोई नहीं था, और आज मां कहने वाला कोई नहीं था। आज आप मुझे मां कह के पुकारे हैं, मेरा मन जो है खुशियां से भर आया है, इसीलिए आंसू छटक गया। पार्वती कहते हैं, क्या माता आप पुत्रहीन है, संतानहीन है? तो हाँ। ऐसी बात? तो हाँ। शंकर भगवान और पार्वती दोनों वहां से चल दिए, वहां से चल दिए। अब बेचारी सुलाया हुआ बच्चा को गोद में लेती है, गोद में लेके दुलारने लगती है। जो मिट्टी का पुतला था, मिट्टी का पुतला के दुलारने लगी। जब दुलारने लगी तो पता नहीं कैसे उसका हाथ से बच्चा नीचे गिर गया, मिट्टी का पुतला नीचे गिर गया। जब मिट्टी का पुतला नीचे गिर गया तो मिट्टी का पुतला कई भाग में बट गया, कई भाग में बट गया, नहीं फूट गया, टूट गया। हाथ अलग हो गया, पांव अलग हो गया। अब बेचारी रोने लगी, हे भगवान, मैं कितना अभागिन हूं, मेरा बेटा मेरा हाथों से गिर गया और मर गया। हे भगवान, इस मिट्टी का पुतला को भी देख के नहीं रहा गया। मैं इसे रोज तेल लगाया करती थी, रोज पाउडर लगाया करती थी, काजल किया करती थी, इसे गालों से चूमते थे, रात में साथ लेकर सोते थे। आज मेरा बेटा टूट गया, मर गया, और गोद में लेके पूरा रोने लगी, पूरा रोने लगी। उसका आंसू से जो मिट्टी का बच्चा था, वो बच्चा एकदम पूरा पिघल गया, क्योंकि लेकर रो रही थी और गीला कच्चा मिट्टी का था। वो मिट्टी का बच्चा एकदम बह गया, बह गया, पूरा गीला हो गया। उस दिन बच्चा को राजा के घर खिलाने नहीं गई, राजा के घर खिलाने नहीं गई और रोने लगी। धीरे 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 सारा दिन बीत गया उसको रोते रोते। कुम्हार चुप कराने का बहुत कोशिश किए,
लेकिन बेचारी चुप नहीं हुई। जैसे उसका लग रहा था कि सचमुच के मेरा बेटा था और मेरे गोद से छिना गया। शंकर भगवान से पार्वती कहते हैं कि महाराज देखिए तो बेचारी एगो मिट्टी के पुतला के बेटा बना के रखी थी और वो भी नहीं रहा, उसको मैं प्राण दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कैसे कैसे प्राण दे दें, उसका भाग्य में संतान नहीं है। शंकर भगवान की बात सुनकर पार्वती कहते हैं महाराज उसका ओद्र से संतान नहीं है, उसका मिट्टी का पुतला में तो प्राण दे ही सकते हैं। शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। शंकर भगवान पार्वती के बात सुनकर अपना दृष्टि से उस बच्चा के मिट्टी के पुतला में प्राण दे दिए। अपना शक्ति से उस मिट्टी के पुतला में प्राण जब दे दिए तो बच्चा 2 वर्ष का, 1 दिन का 2 दिन का नहीं, जितना दिन का राजा का बच्चा था उतना दिन का कुम्हार का बच्चा हो गया। और बच्चा 2 वर्ष का पूरा कुम्हारिन रोते रोते बेहोश हो गई थी। कुम्हारिन जो है नीचे सर जमीन पे पटक दी थी रोते रोते, क्योंकि होश नहीं था। कुम्हारिन को कोई चुप भी कराने वाला नहीं था, आंसू पोंछने वाला नहीं था और पति भी उसके सोचे कि लगता है सो गई। बच्चा माँ के बाल खींच के और कहता है माँ माँ माँ। कुम्हारिन जागी नहीं क्योंकि बेहोश थी। बच्चा रोने लगा। बच्चा के आंख का आंसू कुम्हारिन के सर पे गिरा, मुखड़ा पे गिरा, आंख पे गिरा। कुम्हारिन का होश आ गया। जब कुम्हारिन का होश आ गया बच्चा को देखती है, अरे मेरे पास बच्चा है। बेटा तू कौन हो, कहां से आया है? मिट्टी का पुतला मिट्टी था मिट्टी वहां पे नहीं था। कुम्हारिन देखती है कि अरे मिट्टी का पुतला में प्राण आ गया। भगवान भोलेनाथ मेरा पुकार सुन लिए। भगवान मेरे साथ इंसाफ कर दिए। गोद में लेकर कुम्हार चाक पे बर्तन बना रहे थे। जाके कहती है कि स्वामीनाथ आप तो बोले थे क्या मिट्टी का पुतला का बच्चा बन जाएगा, देखिए मेरा बच्चा बन गया। देखिए कुम्हार देखकर कहते हैं अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? कुम्हारिन बोली स्वामीनाथ जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। चारों ओर से मेरा आस टूट चुका था तो लेकिन भगवान का कृपा, भगवान आज मुझे संतान दे दिए। कुम्हार बड़े प्रसन्न हुए और तुरंत बच्चे के लिए बाजार गए। उसके लिए कपड़ा लाए, बिस्किट लाए, दूध लाए, सब कुछ लेकर आए। कुम्हारिन बच्चा को पोसने पालने लगी। अपने बच्चा को भी पोसती थी, राजा के घर भी जाती थी राजा साहब के बेटा के खिलाने के लिए। कुम्हारिन जो थी कुम्हारिन सारी बातें रानी से कह सुनाई। रानी कुम्हारिन को बड़ा मान सम्मान दी। अब राजा के वस्त्र जो बच्चा के रहता था, जो थोड़ा सा लगता था कि ये मेरा बच्चा नहीं पहनेगा, वो कुम्हारिन को दे दिया करती थी रानी। राजा का बच्चा और कुम्हार का बच्चा में घनी मित्रता हो गया। कुम्हारिन भी अपने बच्चा से ज्यादा राजा को बच्चा को प्यार करने लगी। राजा को बच्चा को अपना कलेजा के टुकड़ा के बराबर मानती थी। कुम्हारिन जो रानी थी
रानी भी कुम्हारिन के बच्चा को बहुत मानती थी। दोनों में घनी मित्रता हो गया। धीरे 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 समय बीतने लगा। समय बीतते बीतते राजा के बेटा भी बड़ा हो गया और कुम्हार के बेटा भी बड़ा हो गया। राजा के बेटा जो था कुम्हार के बेटा से मित्रता कर लिया और मित्रता करके एक साथ खाने पीने लगा, एक साथ रहने लगा, एक साथ पढ़ाई करने लगा। अब कुम्हार के बेटा का भी जिम्मेदारी राजा के सिर ऊपर। कुम्हारिन बेचारी राजा के घर एक नौकरानी के काम करने लगी पूरे दिन के लिए। धीरे 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 समय बीता। कुम्हार का बेटा और राजा का बेटा दोनों जवान हो गए। राजा साहब कहते हैं, बेटा हम अब चाहते हैं कि अपना जिम्मेदारी छोड़ दूं, तुम्हारे राज्याभिषेक हो जाए। राजा का बेटा बोला, पिताजी आपका ऐसे भी उम्र ढल चुका है, तो आप मेरा राज्याभिषेक कर दीजिए। मुझे इसके लिए कोई आपत्ति नहीं, कोई इतराज नहीं है। राजा का बेटा का ब्याह हो चुका था। राजा का बेटा उत्तराधिकारी बनने लायक थे। पूरे प्रजा के लोग बड़े खुशी मनाए। राजा के बेटा के सब मिलके राज्याभिषेक कर दिए। राजा भी पूरे राजपाट अपने बेटा को दे दिए। पूरे प्रजा का खुशियां का ठिकाना नहीं था। अब राजा साहब कहते हैं कि मंत्री के लिए घोषणा किया जाए। राजा के बेटा कहता है, पिताजी मंत्री के लिए किसे मैं घोषणा करूं? मंत्री तो मेरा प्रिय मित्र है, मंत्री मेरा यही रहेगा, क्योंकि इसके बिना मुझसे राजपाट नहीं चलेगा। राजा से के बेटा से कई गुना तेज कुम्हार का बेटा था और कुम्हार के बेटा जो भी काम करता था बड़े प्रेम से करता था। राजा के बेटा राजा रहे, राजकुमार, और कुम्हार का बेटा मंत्री। उस घर में अब बेचारी कुम्हारिन नौकरानी के काम छोड़ दी, घर में अपना बढ़िया से रहने लगी। बेटा के ब्याह कर दी, बहू घर में आ गई। धीरे धीरे इसका घर में खुशियां ही खुशियां भर गया। इसके घर में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं। घर में सुख शांति का जीवन बीतने लगा। राजा के घर में भी पोता पोतिया से भी घर भर गया। कुम्हार के घर में भी पोता पोती से घर भर गया। दोनों घर खुशहाली हुआ, अब कोई कष्ट नहीं। तो देखिए दीदी, एक बेचारी बांझ कुम्हारिन की कथा है। मिट्टी का पुतला में प्राण आ गया, भगवान महादेव का कृपा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।